घने जंगल के बीचों बीच एक गहरी और चौड़ी नदी बहती थी। उस नदी में एक बड़ा मगरमच्छ रहता था जिसका नाम था कमट। वो ताकतवर तो था लेकिन ज्यादा बुद्धिमान नहीं था। उसी नदी के किनारे एक विशाल जामुन का पेड़ था जिस पर एक चतुर और समझदार बंदर रहता था जिसका नाम बुद्धिराम था। बुद्धिराम को मीठे जामुन बहुत पसंद थे। वो हर दिन उस पेड़ पर बैठकर मीठे फल खाता और नदी किनारे की ठंडी हवा का आनंद लेता। मगरमच्छ कमट अक्सर उसे पेड़ पर उछल कूद करते हुए देखता और सोचता कि कितना अच्छा हो अगर वो भी पेड़ पर चढ़ सकता। एक दिन कमट ने बंदर से दोस्ती करने की सोची। उसने कहा, अरे बंदर भाई, मैं तुम्हें रोज इस पेड़ पर मस्ती करते देखता हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? बुद्धिराम ने सोचा, मगरमच्छ चालाक तो नहीं होता लेकिन ये ताकतवर है, इसे अपना मित्र बनाने में कोई हानि नहीं। उसने हंसकर कहा, क्यों नहीं, मित्रता से बड़ा कुछ नहीं। अब रोज बुद्धिराम और कमट बातें करने लगे। बुद्धिराम जामुन तोड़कर कमट को भी खाने के लिए देता। धीरे धीरे कमट को वह मीठे जामुन बहुत पसंद आने लगे। लेकिन जब उसकी पत्नी को इस बारे में पता चला तो उसने एक लालची योजना बनाई। कमट की पत्नी ने कहा, अगर ये बंदर इतने स्वादिष्ट जामुन खाता है तो उसका दिल कितना मीठा होगा। मुझे वो बंदर चाहिए ताकि मैं उसका दिल खा सकूं। कमट पहले तो हिचकिचाया लेकिन अपनी पत्नी के दबाव में आकर वो बुद्धिराम को धोखे से पकड़ने की योजना बनाने लगा। अगले दिन उसने बुद्धिराम से कहा, मित्र, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है, तुम मेरे पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें नदी पार अपने घर ले चलता हूँ। बुद्धिराम को थोड़ा शक हुआ लेकिन वह मगरमच्छ की बात मान गया और उसकी पीठ पर बैठ गया। जब वे नदी के बीच में पहुंचे तो कमट हंसते हुए बोला, मूर्ख बंदर, मैं तुम्हें खाने के लिए ले जा रहा हूं क्योंकि मेरी पत्नी को तुम्हारा मीठा दिल चाहिए। बुद्धिराम घबरा तो गया लेकिन उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। वो तुरंत बोला, अरे मित्र, काश तुमने पहले बताया होता, मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया हूं। अगर तुम्हें मेरा दिल चाहिए तो मुझे वापस किनारे ले चलो। कमट को बंदर की बात सच लगी और वो उसे किनारे ले आया। जैसे ही वो किनारे पहुंचा, बुद्धिराम छलांग लगाकर अपने जामुन के पेड़ पर चढ़ गया और हंसकर बोला, मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल शरीर के बाहर रखता है? कमट शर्मिंदा हो गया और उसने अपनी बेवकूफ़ी मान ली। बुद्धिराम ने उसे सिखाया कि लालच और धोखा किसी को भी मुसीबत में डाल सकता है। कमट को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फिर कभी किसी को धोखा न देने की कसम खाई। इस तरह बुद्धिराम की बुद्धिमानी ने उसकी जान बचाई।